मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय स्वरूप। तो भक्त भजन भावे तुम्हें देवन के देव, कृपा दृष्टि निक कीजियो कैलाशपति महादेव। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, ये कार्यक्रम जो हम आपके सामने लेके चल रहे हैं, जो गंगाराम पटेल में से ये भाग लिया गया है। संतों को फांसी के फंदा पे खड़ा हुआ देख करके नाई लौट आया और जवाब दिया, पंडित जी जे रखा है सामान, हम तो चले। बोले क्यों? जवाब दिया कि हमारे सवाल का तुम उत्तर दे ही नहीं पाओगे। बोले क्यों? जवाब दिया, जो हम सवाल लेके आए हैं, जो हम देख के आए हैं, उसका उत्तर तुम क्या, हो सकता है कि तुम्हारे मतलब बाप भी न दे पाए। तासे अब हम तो चले। तो पंडित जी कहने लगे, क्या सवाल है तुम्हारा, यहां बैठो और हमें बताओ। जवाब दिया, सुनो पंडित जी, हम केवल ये कहना चाहते हैं, हम ये देख के आए हैं कि महात्माओं को फांसी। भाई ये बात मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि महात्मा एक वो आत्मा है जो महात्मा से कभी कोई नाराज नहीं होता। महात्मा का हर इंसान सम्मान करता है, लेकिन महात्मा को फांसी। एक बात हमें केवल ये बताओ कि उन महात्माओं को फांसी क्यों दी जा रही है? तो पंडित जी बोले, सुनो, भोजन बन गया? बोले हाँ। तो अब शांति में हम और तुम बैठेंगे, तब हम तुम्हें बताएंगे। जो महात्मा को फांसी दी जा रही थी, बात कुछ और थी। क्या बात थी? तो नाई सामने बैठ जाता है और ब्राह्मण देव जो हैं, गंगाराम पटेल जो हैं, वो कहते हैं, सुनो ये महात्मा कौन है? बोले सुनो कौन है? ये महात्मा एक गुरु के शिष्य थे। तो गुरु जी कहते हैं, बेटा एक काम करो। क्या? बोले ऐसा करो, हमें धूनी रमानी है और तुम दोनों चेला जाओ और गांव से अग्नि लेके आओ। तो वो सन्यासी देर नहीं करते हैं, वहां से चल देते हैं दोनों महात्मा। अब वो बता रहे हैं, नाई को समझा रहे हैं। बोले हैं, सुनो इन महात्माओं को फांसी क्यों लगाई जा रही थी? कि एक गुरु के दो चेला जो सेवा में ध्यान लगाते हैं। और चर्चा धर्म की निभाते हैं। जवाब दिया, सुनो भैया नाई, एक महात्मा जी के दो चेला। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा एक काम कीजिए। बोले क्या? जवाब दिया, मेरे लाल
हमें धूनी रमानी है, इसलिए ये गांव पड़ोस में पड़ता है, इसमें से अग्नि लेके आओ। तो चेला जो थे गुरु की आज्ञा मान करके और आश्रम से गांव के लिए चल देते हैं। हुआ क्या, जब गांव में पहुंचे तो एक सेठ जी दिखाई पड़े। सेठ से जवाब दिया, भैया हम बड़ी आस लेके आए हैं। संत तब यों कहने लगे, सुनो सेठ चितलाई, अपने आंगन से अग्नि मोई, जो तुरंत मंगाई। हमारे गुरुजी ने कहा है कि वो आगे हमें थोड़ी सी दे दो, जिससे हमारे गुरुजी अपनी धुनी रमाएंगे। सेठ जी बोले, सुनो महात्मा जी, एक बात हम कहना चाहेंगे। ऐसा कीजिए, आप इधर आओ, हमारे पास बैठो। दोनों शिष्यों को सेठ जी ने बैठा लिया। जवाब दिया गंगाराम जी ने, सुनो नाई, हुआ ऐसा। सेठ जी बोले, अरे तुरत सेठ ने कही संत से बचनियो फरमाए, अरे तुरत सेठ ने कही संत से बचनियो फरमाए, और ठहरो थोड़ी देर हुए तुम्हारे मन चाहे, अरे आग मेरे घर में लग जाएगी, जितनी तुमको चाहे कि पूरी अग्नि मिल जाएगी। जवाब दिया, सुनो। सेठ जी बोले, बेटा हमारे महल में अभी आग लगेगी और जितनी चाहिए तुम ले जाना। अरे अग्नि मेरे घर में लग जाएगी, जितनी तुमको चाहे कि पूरी तुमको मिल जाएगी। कही दई संत से सब बानी, दो संत भय हैरान, मिली नहीं न को निधान। सेठ जी कहने लगे, सुनो महात्मा जी, तुम्हें अग्नि चाहिए, थोड़ी देर रुको, अभी हमारे घर में आग लगेगी और जितनी आपको चाहिए वो आप ले जाना। लेकिन आप एक काम कीजिए महाराज, आए हो तो आप बैठो और थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, बस उसके बाद हमारे घर में आग लगेगी और आप आग ले जाना। ये वचन सुनने के बाद दोनों महात्मा भौचक्के से रह गए। सेठ जी क्या कह रहे हैं, मेरे घर में आग लगेगी? बोले, हाँ हाँ तुम बैठो भोजन करो। महात्मा जी के लिए सेठ जी ने अरे भोजन दो मंगाई, तुरंत हर्षाई सेठ ने भाई। जहां बैठे देखे संतरे के दुविधा मन में छाई। भोजन तो परोस दिया, महात्मा बैठे हैं, सोच रहे हैं कि ये सेठ जी क्या कह रहे हैं कि मेरे घर में आग लगेगी। जब इन्हें मालूम है कि मेरे घर में आग लगेगी तो उसका इंतजाम क्यों नहीं करते। भोजन करने के लिए तो महात्मा बैठ जाते हैं दोनों, लेकिन देखिए विधि का विधान। टुकड़ा लीनो तोरी के आज मुखयो रंगरो जब भाई। जग घर में लगी गई आग बहुत बहराई। हर टुकड़ा लीनो तोरी के मुख की ओर करो जब भाई। जग महल में लगी गई आग सुनो चितलाई। महल में लगी गई आग सुनो चितलाई।
उस सेठ के भवन में आग लग गई और जैसे ही आग लगी महात्मा निकल के भागे। सेठ जी, एक बात आपसे कहना चाहेंगे, जब तुम्हें मालूम था कि मेरे घर में आग लगेगी तो तुमने पहले से कुछ क्यों नहीं सोचा? हमें केवल ये बता दीजिए। सेठ जी से सवाल किया तो सेठ जी कहने लगे, सुनो महात्मा जी, इस सवाल का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। आपको थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। क्या जवाब दिया? सुनिए, अब भवन में तो आग लग गई, चलो कोई बात नहीं, होनी है, वो टलेगी नहीं। अब इस प्रश्न का उत्तर तुम एक काम करो। कई सेठ ने सन्यासी जी आगे बढ़ के जाइयो, एक बढ़ी रहे परोस में तासे पूछ के आइयो। इस सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। एक बढ़ई रहता है आगे, उससे पूछ के आओ तो वो उत्तर तुम्हें देगा। और सेठ जी कहते हैं, सुन के सेठ की बात के दोनों सन्यासी भागे। सोई सुन के सेठ की बात के दोनों सन्यासी भागे। सन्यासी चले के दोनों सन्यासी भागे, भैया दो सन्यासी भागे। सोई सुन के सेठ की बात के दोनों सन्यासी भागे। उत्तर दिया सेठ जी ने, सुनो, इस सवाल का जवाब हम तो नहीं दे पाएंगे। थोड़ी दूर पे एक नगर है, वहां एक बढ़ई रहता है और इस प्रश्न का उत्तर वो तुम्हें देगा, इसलिए तुम आगे चले जाओ। इतनी बात सुनने के बाद महात्मा अग्नि लेना तो भूल ही गए और बढ़ई के पास के लिए भागे। जब बढ़ई के पास पहुंचे तो कुछ और देखा। देखिए, अग्नि लेना तो भूल गए दोनों महात्मा। धीरे 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 आगे बढ़ई के घर पे पहुंच गए तो क्या देखा? प्रश्न पूछने की लेके चले जब आस, पहुंचे बढ़ई के द्वार पर, कर जोर की अरदास। बढ़ई के घर पे पहुंचने के बाद दोनों महात्मा जो थे देख रहे हैं कि वो बढ़ई बांस फाड़ रहा है, काट काट करके टुकड़े बना रहा है। तो दूर से महात्मा जी ने बढ़ई से सवाल किया, भैया एक बात बता दीजिए। बोले, क्या? तुम क्यों रहे बांस को फाड़ी, बचन उच्चार कहो तुम बानी, किस कारण टुकड़ा कर रहे रे के करियो नाई ध्यान। उस बढ़ई से सवाल किया महात्मा ने, केवल हमें ये बता दो, इस बांस के टुकड़े आप काहे को कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? सुने दो उनकी बात, सुनो मेरे भ्रातन करी गिलानी। दो संत बैठा रे पिवाए दो पानी,
जवाब दिया है महात्मा जी। आइए बैठो। एक काम करो, तुम्हारे सवाल का जवाब हम अभी नहीं दे पाएंगे। हम केवल अपना काम कर रहे हैं। ये बांस को फाड़ करके जो टुकड़े कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ जो साहूकार का लड़का है वो अभी नीचे गिरेगा और उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। उस पैर में बांधने के लिए ये बांस हम तैयार कर रहे हैं। तो महात्मा बैठे के बैठे रह गए। वाह भाई वाह, जे तो उससे भी आगे। भाई एक बात हमें बताओ, तुम्हें ये कैसे मालूम है कि साहूकार का लड़का छत से नीचे गिरेगा और उसका पैर टूट जाएगा? बोले अब ये बात हम नहीं बता पाएंगे। बैठो, हमें अपना काम करने दो, थोड़ी देर बैठो, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन देखिए, इधर महात्मा दोनों जो थे बढ़ई के पास में बैठ जाते हैं और उधर साहूकार को लाडिलो चढ़ो सीढ़िन पे जाई, चक्कर खाए के गिर गया, बेहोशी गई छाई। इधर तो महात्मा बैठ जाते हैं बढ़ई के पास में और उधर वो साहूकार का जो पुत्र था सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ जा रहा था, अकस्मात गिर गया और नीचे आते ही आते बेहोश हो गया। और जब बेहोश हो गया, मां दौड़ पड़ी